हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज की जो हमारी क्लास है वो 10th क्लास है सी सेट के फ्री एमसीक्यू कोर्स की, जिसमें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर मैं मैथ की बात करता हूं, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करता हूं, तो इसकी ये 4th क्लास होने वाली है। लास्ट 3 क्लासेस में हमने परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एजिस, ये 3 चैप्टर्स करे हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा मेन हेडिंग रहेगा दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। हम प्रॉफिट एंड लॉस के एमसीक्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर एक टाइप को हम कंपाइल करें एमसीक्यू की फॉर्म में। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं बच्चे आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जी आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक टाइप को रिप्रेजेंट करता है जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और वो टाइप है हमारे पास नो प्रॉफिट नो लॉस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये टाइप है हमारे पास नो प्रॉफिट नो लॉस कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये पेपर में आ सकते हैं। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात करता हूं तो प्रॉफिट एंड लॉस के एमसीक्यूज भी आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि अ मैन परचेज 2 फैंस फॉर 2160 रुपीज। एक मैन है, वो क्या करता है, 2160 रुपए में 2 फैन परचेज करता है। ही सेल्स फर्स्ट फैन एट 15% प्रॉफिट एंड सेकंड फैन एट 9% लॉस। कि फर्स्ट फैन को वो 15% प्रॉफिट पे बेचता है और सेकंड फैन को वो 9% के लॉस पे बेच देता है। ठीक है, एंड ओवरऑल ही हैड नो प्रॉफिट नो लॉस। देखो यहां से पता चला कि कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। ओवरऑल ही हैड नो प्रॉफिट नो लॉस, कि ओवरऑल ना ही उसको कोई प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा ईच फैन का कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या रहा होगा। तो किस तरीके से निकालेंगे क्वेश्चन, आपने ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले तो ये देखो कि नो प्रॉफिट नो लॉस होता कब है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने क्या किया कि एक दो आर्टिकल परचेस करे और फिर मैंने उनको सेल कराया। ठीक है, पहले पे मुझे 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, पहले पे मुझे 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे मुझे 100 का लॉस हो रहा है। यानी कि पहला जब मैंने आर्टिकल बेचा तो 100 रुपए कमाए उससे, और दूसरे आर्टिकल से मुझे 100 रुपए का नुकसान हो गया। तो ओवरऑल क्या होगा जी, ओवरऑल उस केस में क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस कब होता है, जितना प्रॉफिट आपको पहले से हो रहा है उतना ही प्रॉफिट अगर आपको उतना ही लॉस हो रही है अगर आपको सेकंड आर्टिकल पे हो जाए, तो उस केस में क्या बनेगा हमारे पास टाइप नो प्रॉफिट नो लॉस। तो नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस होता है। तो चलिए यहां पे देखते हैं। अब यहां पे फर्स्ट आर्टिकल पे 15% का प्रॉफिट था, मतलब पहले आर्टिकल पे जो प्रॉफिट था दैट इज 15%। तो ये आपको गिवन है, तो ये 15% किसका होगा, जितना भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा फर्स्ट आर्टिकल का। ठीक है, उसके बाद सेकंड आर्टिकल पे आपको 9% का लॉस हुआ। अब ये 9% किसका होगा, जितना भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा आर्टिकल 2 का। ठीक है, मतलब पहले पे आपको 15% का प्रॉफिट हुआ तो 15% किसका होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। और सेकंड आर्टिकल पे अगर आपको 9% का लॉस हो रहा है तो 9% होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। और क्वेश्चन क्या कहता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस कब होता है, व्हेन प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है जी, तो यहां से बेटा अगर आपने कॉस्ट प्राइस 1 और कॉस्ट प्राइस 2 का रेशियो निकालना है, एक चीज याद रखना हमेशा, जब भी कोई दो वैल्यूज इक्वल हो तो उनका रेशियो हमेशा रेसिप्रोकल बनता है। रेसिप्रोकल इन द सेंस समझना इसको, कि मान लो अगर यहाँ पे 15 लिखा हुआ है तो ये 15 इधर आ जाएगा, और अगर यहाँ पे 9 लिखा हो तो यहाँ आ जाएगा। आपने क्रॉस कर देना है। ठीक है, जब रेशियो बनाओगे तो हमने क्या करना है, क्रॉस करना है। तो रेशियो क्या बनेगा, 3:5। रेशियो क्या बन जाएगा, 3:5 बन जाएगा यहाँ पे। यानी कि पहला आर्टिकल अगर 3 रुपए का है तो दूसरा 5 का होगा। तो दोनों मिला के रेशियो में आर्टिकल कितने के बन रहे हैं, 8 रुपए के। 3 + 5 8। और यही जो 8 है ये कितने रुपए को रिप्रेजेंट करता है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था दोनों आर्टिकल्स का, 2160। तो बेटा अगर 8 पार्ट्स की वैल्यू 2160 है तो 1 पार्ट कितना होगा जी, 1 पार्ट शुड बी इक्वल टू 270। 8 हिस्से अगर 2160 रुपए के बराबर है तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा, 270 के। ठीक है, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 270 करेंगे हम, और इधर भी मल्टीप्लाई बाय 270 कर देंगे। ठीक है जी, आंसर आएगा हमारे पास 810 एंड 1350। 810 एंड 1350। ठीक है, उल्टा भी लिख सकता है एग्जामिनर की, ऑप्शन ऐसे दे दे कि 1350
कॉमा 810, बट वो हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर ध्यान से पिक करना है, जो पहले है उसको पहले लिखो, जो बाद में उसको बाद में लिखो, ठीक है। तो 810 एंड 1350 हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन और पहली टाइप आपको समझ आ गई होगी प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। चलिए अब आपको मैं टाइम टेबल भी दिखाना चाहूंगा। हमारे यूट्यूब पे हमने काफी इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपके HPAS एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं, ठीक है जी। तो जैसे डेली MCQs है, 10 MCQs आपको डेली मिलते हैं 10:15 AM पे, आपने देखा होगा। इसके अलावा मेंस करंट अफेयर्स का एनालिसिस आपको डेली करवाया जाता है 2:15 PM पे। डेली करंट अफेयर्स हमारे सेशन रहते हैं 6:15 पे इवनिंग को। उसके बाद आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज HPAS का CSET के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो हम अभी करवा ही रहे हैं, जिसकी क्लासेस मैं आपके ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे थर्सडे तो आज मैथ की क्लास रहेगी, कल इंग्लिश की, फिर रीजनिंग की, और ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हिमाचल के किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे सेक्रेटरीट की तैयारी कर रहे हो, या JOIT की तैयारी करते हो, या फिर सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी करते हो, तो उसके लिए भी हमारे कोर्सेज भी हैं, और हम यहाँ पे आपको यूट्यूब पे भी इसके ऊपर MCQs करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, अब जल्दी जल्दी से सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चे। सेकंड क्वेश्चन भी बेटा सेकंड टाइप को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड टाइप है ये ध्यान से देखना आपने, ये टाइप आती है हमारे पास SP सेम के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा, इसके ऊपर भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं CSET के पेपर्स में। तो CSET में जरूरी नहीं है कि HPAS की बात करूंगा, CSET आपको स्टेट सारे के सारे जो स्टेट के सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं उनमें CSET होता है, UPSC CSET रहता है। तो इन सबका कॉमनली मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि सबका जो एग्जाम पैटर्न है और जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। और लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी आज के टाइम पे सारे UPSC लेवल के हो चुके हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए क्या कह रहा है वो हमसे कि राहुल परचेज 2 साइकिल्स फॉर 1500 रुपीज, ही सोल्ड 1 साइकिल एट 20% लॉस एंड सेकंड साइकिल एट 20% प्रॉफिट, ठीक है। इफ SP ऑफ बोथ साइकिल्स आर सेम देन फाइंड द CP ऑफ बोथ साइकिल्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ साइकिल्स आर सेम। पहले क्या था, नो प्रॉफिट नो लॉस। जब हमारे पास नो प्रॉफिट नो लॉस होता था तो उस केस में हम प्रॉफिट को लॉस के बराबर रखते थे, ठीक है। लेकिन अभी उसने क्या बोला है कि SP सेम है। तो बेटा जब SP सेम होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, SPs को ही सेम करेंगे, ठीक है ना। और किस तरीके से सेम करेंगे ध्यान से समझना, कि पहले आर्टिकल को 20% के लॉस पे बेचा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो आपने उसको कितने का बेचा होगा, 80 रुपए का, ठीक है ना। तो जो कॉस्ट प्राइस होता है बच्चे वो बाय डिफॉल्ट कितना होता है, हमेशा 100%। कॉस्ट प्राइस जो है वो बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 100% होता है। तो अगर मान लो CP को मैं 100% मान के चलता हूं, बेस मान के चलता हूं, तो अगर 20% का आपको लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 80%। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 80%। और वो 80% किसका होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल का। जितना भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा फर्स्ट साइकिल का, उसका 80% क्या होगा, सेलिंग प्राइस, क्योंकि 20% का लॉस है, ठीक है। उसी तरीके से अगर सेकंड पे 20% का प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस विल बी 120%। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस बेटा पढ़ा हुआ है तो ये चीजें आपको पता होंगी, है ना। तो अगर मैं मान लो सेकंड जो कॉस्ट प्राइस है साइकिल का, उसको भी अगर मैं 100% मानता हूं तो SP कितना हो जाएगा, 120% बाय एडिंग 20% ऑफ प्रॉफिट इन इट, ठीक है। अब देखो ये भी सेलिंग प्राइस है फर्स्ट आर्टिकल का, ये सेलिंग प्राइस है सेकंड आर्टिकल का, तो दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है SP ऑफ बोथ साइकिल्स पर सेम। तो अगर ये बराबर है बेटा तो CP1 रेशो CP2 कितना आएगा। अभी आपको बताया था ना कि जब भी कोई दो वैल्यूज बराबर होती हैं तो रेशो उनका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करो, 120 यहां आ जाएगा और 80 इधर चला जाएगा, तो रेशो बनेगी 3:2। रेशो क्या बन जाएगा हमारे पास, 3:2 बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस है 5 इन टर्म्स ऑफ रेशो 3 + 2 5, और यही 5 कितने को रिप्रेजेंट करता है, 1500 को। तो इंटू कब आएगा, 300 करके, ठीक है। तो यहां भी इंटू 300 कर दो और यहां भी इंटू 300 कर दो। तो पहला आर्टिकल भाई 900 रुपीज का है, सेकेंड आर्टिकल 600 रुपीज का है। तो आंसर क्या आएगा, 900 एंड 600। ऑप्शन में बेटा 600 और 900 भी है, तो ध्यान रखना, बिल्कुल वाइजली आपने आंसर टिक करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या कहा गया है
कि फ्लावर ओनर परचेज 240 रोजेज एट 9 पर डोजन, ठीक है, इफ ही सोल्ड देम एट ₹1 पर रोज देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आपको मुश्किल ही आएगा, तो कुछ हम इजी टू मॉडरेट लेवल भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन हम इजी टू मॉडरेट भी करेंगे, एक बैलेंस बना के रखेंगे हमारे पूरे लेक्चर का। तो क्या लिखा हुआ है देखो हमारे पास कि हमने एक ओनर ने 240 रोजेस परचेज करे हैं एट 9 रुपीज पर डजन। अब आपको इस 240 की कोई वैल्यू का कोई काम नहीं है, ठीक है ना, 240 से आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसने क्या बोला है 9 पर डजन प्राइस है, यानी कि 12 रोजेस जो हैं उनका प्राइस कितना है 9 रुपीज। तो 240 आपका ये सुपरफ्लूइस हो गया, मतलब इसको आपको यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि इफ ही सोल्ड देम ₹1 पर रोज, अगर वो ₹1 का एक रोज बेच देता है तो बताइए उसको प्रॉफिट कितना होगा। तो देखो बेटा, अगर वो ₹1 का एक रोज बेच रहा है तो 12 रोजेस कितने की होंगे, जो उसने 12 रोज ₹9 में परचेज करे हैं, वो 12 रोजेस वो कितने में सेल करेगा, 12 रुपीज में करेगा कि नहीं। मतलब ये हो गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये जो 240 है, 250 होगा, 260 होगा, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है कि आप इनका यूज करो और थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ाओ, ठीक है ना, बट ऐसे बेसिकली कुछ भी इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। तो कैसे आएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे, अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा कि 9 रुपीज की जो वैल्यू थी वो उसको 12 में सेल कर दिया गया, कॉस्ट प्राइस 9 को 12 में सेल कर दिया गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा 3 रुपीज का। अब ये 3 प्रॉफिट किस पे हो रहा है 9 पे, ये 3 प्रॉफिट किस पे हो रहा है बेटा 9 पे, और आपसे परसेंटेज में पूछा गया है तो इंटू 100 कर दो, तो ये बना 1/3, एंड व्हाट इज 1/3, इट इज 33 1/3%, इट इज इक्वलेंट टू 33 1/3%। फ्रैक्शन याद है तो सही है, अदरवाइज 3 से कैंसिल करो 100 को, यू विल गेट योर आंसर 33 1/3% आंसर। ओके जी, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या बोला गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या बोला गया है कि अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट, ठीक है, एट 15% प्रॉफिट, इफ ही परचेज इट 5% मोर, अगर वो 5% ज्यादा पे खरीदे, एंड सोल्ड इट ₹6 मोर, और ₹6 ज्यादा पे बेचता है, देन ही वुड हैव गेन्ड 10%, तो उसको 10% का क्या हो जाता है गेन हो जाता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो देखो कोर क्वेश्चन है बिल्कुल, आपको सी सेट में यही लेवल मिलने वाला है बच्चे, यही सेम लेवल, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आपको एग्जाम में आएगा। तो इस लेवल तक तो मिनिमम आपको प्रेपरेशन करनी ही करनी है, ठीक है ना, मिनिमम इस लेवल तक प्रेपरेशन होनी चाहिए आपकी। तो मैं यही चाहूंगा कि आप भी सॉल्व करें और कमेंट सेक्शंस में आंसर देते रहें साथ साथ, ठीक है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे करना हमने, कि इफ अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 है तो इसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा 115%, 115%, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि इफ ही परचेज एट 5% मोर, अगर वो 5% ज्यादा पे परचेज करता, मतलब देखो इफ कंडीशन है, ठीक है, तो 5% अगर ज्यादा पे परचेज करेगा तो मतलब ₹100 की चीज कितने की हो जाएगी ₹105 की, चलो ये भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है सोल्ड इट एट ₹6 मोर, अब ये रुपीज में है, बाकी सब कुछ ये परसेंटेज में बेटा, अभी तक ये सब कुछ परसेंटेज में था, बट एसपी जो ज्यादा किया वो उसने क्या करा है ₹6 ज्यादा, मतलब SP2 माइनस SP1 जो है उसमें ₹6 का गैप आ रहा है। अगर मैं इसको SP1 मान लेता हूं तो SP2 यहां पे आएगा, और उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है ₹6 का, जो यहां लिखा हुआ है। तो आपको क्या बोला गया है कि अगर ₹6 ज्यादा करके बेचेगा देन ही वुड हैव गेन 10%, तो उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा 10% हो जाएगा। तो देखो जी 5% ज्यादा करके खरीदा और 10% का प्रॉफिट हुआ, तो वो जो 10% का प्रॉफिट होगा वो किस पे होगा 105 पे, ठीक है। तो 105 का बेटा 10% कितना होता है 10.5, 105 का 10% कितना होता है 10.5, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि ₹115.5 इतना रहा होगा, ठीक है। अब सिंपल क्वेश्चन है, आगे खत्म। अब क्वेश्चन कि एक सेलिंग प्राइस 115% है और एक कितना 115.5%, तो डिफरेंस ऑफ कितना आ रहा है हमारे पास सेलिंग प्राइस 0.5% का, और ये किसके बराबर है बेटा ₹6 के, जो आपको मेंशन किया था उसने
कि दोनों एसपीस में कितने का डिफरेंस है, 6 रुपीज का है, कि सेकंड एसपी क्या है, पहले एसपी से 6 रुपए ज्यादा। ठीक है, तो यहां से बेटा 1% की वैल्यू आ जाएगी 12, क्योंकि 0.5% अगर 6 है तो 1% क्या होगा, 12 होगा। तो 100% निकालना होगा तो 100% विल बी 1200। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1200 आ जाएगी। ठीक है ना, जहां कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो प्रॉफिट एंड लॉस का, अगर इफ से शुरू हो रहा है वो, ठीक है, मतलब अगर कंडीशन लग रही है, उस पर कंडीशनल सेंटेंस बन रहे हैं, तो बेस्ट मेथड यही होता है कि आप 100 मान के चलो। इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग एक्स वाई जेड, यू शुड अज्यूम 100 एज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को मानना 100, ऐसा नहीं है कि किसी को भी 100 अज्यूम कर लिया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बेस होता है और वो हमेशा ही 100% होता है। ठीक है जी, तो 100 भी किसको मानेंगे, कॉस्ट प्राइस को। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट टाइप को लेके आएगा, यानी कि पिछले 5 क्वेश्चंस में हमने 5 टाइप्स करी हैं, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस की हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, और मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल ही करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अगर आपने बेसिक्स अच्छे से कर रखा है तो ये वाले क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिसऑनेस्ट डीलर का। डिसऑनेस्ट डीलर, ठीक है। अब डिसऑनेस्ट डीलर में क्या होता है, हमने सिर्फ ये ज्यूम करके चलना है कि 1 ग्राम जो है वो 1 रुपए का है, मतलब डीलर को 1 ग्राम सामान 1 रुपए का कॉस्ट आता है उसको, डीलर को, नॉट फॉर दिस इज नॉट फॉर द कस्टमर, दिस इज फॉर द डीलर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि सेलर प्रिटेंड्स टू सेल हिज गुड्स एट 15% प्रॉफिट। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जो शॉपकीपर है वो प्रिटेंड कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि आपसे 15% का मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट लूंगा। ठीक है, बट ही यूजेज 920 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg। मतलब हुआ क्या कि आप 1000 ग्राम सामान लेने गए होंगे, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, लेकिन उसने सामान कितना दिया आपको, 920 का, है ना, 920 का आपको उसने सामान दिया, मतलब उसको जो एक्चुअल कॉस्ट पड़ी है वो 920 पड़ी है, उसने 920 ग्राम सामान दिया आपको 1 किलो की जगह पे। बट ये चीज शॉपकीपर को पता है, आपको थोड़ी पता है। ठीक है, आपने तो कितने पैसे दिए होंगे उसको, 1000 रुपए, क्योंकि 1 ग्राम 1 रुपए का है, आपने 1000 रुपए दिए होंगे। बट उसने क्या बोला कि मैं आपसे 15% का प्रॉफिट भी कमाऊंगा, वो उसने खुद कहा है, फूड सेलर प्रिटेंड्स टू सेल हिज गुड्स एट 15% प्रॉफिट। तो बेटा इसको 15% प्रॉफिट भी देना होगा, है ना। तो 15% प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इसको ओरली निकाल लेंगे। ठीक है, हम प्रॉफिट में सीधा ही ऐड करूंगा, 1000 का 15% कितना होता है, 1000 इंटू 15/100 यानी कि 150 रुपीज। तो आपने क्या किया, इसको प्रॉफिट भी दे दिया 150 रुपए, कितना हो गया, 1150। आप 1000 रुपए का सामान लेने गए थे, मैंने आपको कहा कि 15% प्रॉफिट लूंगा मैं आपसे, तो आप 1150 रुपए मुझे दे दोगे। ठीक है, और वो शॉपकीपर के लिए क्या होगा, एसपी होगा। बट शॉपकीपर ने क्या किया, डिसऑनेस्टी दिखाई और 1000 ग्राम की जगह पे 920 ग्राम दे दिया। ठीक है ना, तो ये शॉपकीपर के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो आपसे पूछा गया है कि नेट प्रॉफिट बताओ कितना हुआ होगा, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना। तो बेटा 920 रुपए की चीज 1150 में बिक रही है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, 230 का। और ये 230 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 920 पे। सीपी कितना है, 920 है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 100 से। तो 0 से 0 कैंसल, 23 इंटू 4 होता है जी 92, आंसर रहेगा 25%। आंसर रहेगा हमारे पास 25%। आई होप ये चीज आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ एमपी ऑफ एन आर्टिकल इज 50% मोर देन cost price and if we increase MP by 20% and SP by 20% then profit gets double। अब देखो ये क्वेश्चन है कि नहीं, कैसे लिखा हुआ है उसने, इफ से शुरू किया है, मतलब हम 100 मान के चल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है बच्चे। याद रखना 2 कंडीशंस है हमारे पास, कि अगर मान लो एक चीज इंक्रीज करता हूं तो दूसरी चीज डबल हो जाती है। तो अगर इक्वेशन बनाने की कोशिश करोगे तो इट वुड बी लेंथियर, ठीक है, देन यू एक्सपेक्टेड। तो थोड़ा सा तरीका बताता हूँ करते कैसे। आपको देखो गिवन जो जो है ना, उस वो कीवर्ड ढूंढो पहले। जैसे आपको मार्क प्राइस गिवन है 300, ठीक है, जो जो गिवन है पहले कीवर्ड ढूंढो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एमपी ऑफ एन आर्टिकल इज 50% मोर देन सीपी। आपको एमपी और सीपी का रिलेशन भी गिवन है, आपको एमपी और सीपी का क्या है, रिलेशन भी गिवन है।
कि 50% ज्यादा है, मतलब अगर सीपी 100 होगा तो एमपी 150 हो जाएगा, है ना। अगर सीपी 100 होगा तो एमपी क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। बट एमपी है कितना, 300। एमपी की वैल्यू बेटा अगर 300 है तो इंटू 2 करके आया होगा, तो यहाँ सीपी भी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो बेटा मेरे मेरे पास कॉस्ट प्राइस भी है, मेरे पास मार्क प्राइस भी है। जो जो चीजें गिवन है पहले वो इकट्ठी कर लेते हैं ना, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अब उसने क्या बोला है कि एमपी 20% बढ़ा और एसपी भी 20% बढ़ा, तो प्रॉफिट क्या हो गया, डबल हो गया। एमपी भी 20% बढ़ा है और एसपी भी 20% बढ़ा है, तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, पहले से डबल हो जाता है। तो बेटा जब एमपी 20% बढ़ेगा तो 20% कितना होता है जी, 60 होगा ये 300 का, तो इट बिकम्स 360, इट बिकम्स 360, ठीक है। और आपको क्या बोला है कि एसपी भी 20% बढ़ा और प्रॉफिट डबल हुआ। एसपी जो है वो भी 20% बढ़ाया हमने, तो प्रॉफिट क्या हो गया, हमारे पास डबल हो गया। तो भाई देखो, अब आप मुझे बताइए, ध्यान से एक चीज बताना मुझे, कि एसपी के 20% बढ़ने से अगर प्रॉफिट हमारा डबल होता है, और प्रॉफिट है क्या जी, एक्चुअल में प्रॉफिट है क्या, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो एसपी शुड बी बिटवीन 300 टू 200। भाई जो एसपी है वो 300 और 200 के बीच होना चाहिए। समझ आई ना ये चीज, कि देखो एसपी जो हमारा होगा वो 200 से क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो सेलिंग प्राइस होता है वो मार्क प्राइस से हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो अगर मान लो 200 से ज्यादा रखना है आपने, तो एसपी ये नहीं हो सकता, 320 नहीं हो सकता, क्योंकि एमपी एक्सीड कर गया, और 400 भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि एसपी क्या होगा हमारे पास, 250, ठीक है ना। अब यहां पे आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि अगर मैं एसपी को 250 मान लेता हूं, तो उस केस में प्रॉफिट कितना होगा, 50 रुपीज का प्रॉफिट कितना होगा, हमारे पास 50 का, ठीक है। पुट करके देख रहा हूं मैं। और अगर मान लो एसपी 20% बढ़ जाए, तो नया एसपी क्या होगा बेटा, 20% कितना होता है इसका, 50, 10% 25, 20% 50, मतलब 300। तो इस केस में प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, एंड द प्रॉफिट गेट्स डबल। प्रॉफिट क्या हो रहा है हमारे पास, डबल हो रहा है। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 250 होगा। तो इक्वेशन नहीं बनानी, स्मार्ट वर्ड का यूज करना, तो डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस में से आते हैं ये, क्योंकि इनकी इक्वेशन बहुत लेंथी बन जाती है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसको मैं मॉडरेट क्वेश्चन कहूंगा बेटा, इजी टू मॉडरेट लेवल कहने वाला हूं मैं इसको। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपको समझ आ गया क्वेश्चन तो फिर वो इजी है, अदरवाइज ये मॉडरेट कैटेगरी में है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि अ फ्रूट सेलर अर्न्स 20% profit on selling mangoes at fixed price if he had sold that mangoes increased 1 rupee, मतलब 1 रुपया अगर बढ़ा दिया जाए पर मैंगो, देन इट वुड हैव गेन्ड 40%, तब उसको 40% का क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। तो आपसे पूछा गया फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो एंड स्टार्टिंग, ठीक है। अब देखो कौन सा क्वेश्चन मुश्किल है और कौन सा आसान है, हमें कैसे पता चलता है। आप ऐसा करो, इस वीडियो को पॉज करो और सोल्व करो, तो अगर आपका आंसर मेरे साथ मैच कर गया तो इजी है, अदरवाइज मॉडरेट है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, पोज करो और सोल्व करो पहले को, ठीक है। तो अब मैं सोल्व करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को। देखो क्या लिखा हुआ है कि अ फ्रूट सेलर अर्न्स 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग ए मैंगो, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120, यही है, ठीक है। परसेंट परसेंट लिखना है, परसेंट परसेंट लिख लो, आपकी मर्जी है। फिर उसने क्या बोला है कि अगर मान लो 1 रुपये प्राइस बढ़ा दिया जाए तो प्रॉफिट हो जाता है 40% का, प्रॉफिट हो जाता है 40% का। मतलब अगर 40% का प्रॉफिट है तो एसपी कितना रहा होगा, 140%। एसपी कितना रहा होगा, 140%, ठीक है। अब उसने जो 1 रुपया बढ़ाया था वो सेलिंग प्राइस में इंक्रीज हुआ है ना, तो पहले सेलिंग प्राइस था 120, अब कितना 140, तो कितना बढ़ा जी सेलिंग प्राइस, 20%, ठीक है। और यही 20% जो है वो 1 रुपए को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी, 1 रुपए को रिप्रेजेंट करता है। अब मुद्दा यह है कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि आप में से कई स्टूडेंट्स ने 5 आंसर किया हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कॉमन मिस्टेक है जो लगभग हर एक स्टूडेंट कर देता है, ठीक है। बट आपसे देखो ध्यान से पूछा क्या हुआ, आपसे पूछा हुआ है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे आएगा बेटा, सेलिंग प्राइस कितना है, 120%, क्योंकि दूसरा तो इफ वाला है ना, दूसरा तो कंडीशनल है, अगर होता तो ये होगा, लेकिन है तो नहीं, है ना, है तो 120% ही है सेलिंग प्राइस।
तो 120% निकालने के लिए दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो 120% किसके बराबर आ जाएगा, 6 रुपीज की। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 6 नॉट 5। ठीक है, आंसर क्या होगा, 6 होगा, 5 नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में लेके आऊंगा क्योंकि इट क्वेश्चन इज बिट कैलकुलेटिव। थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होता है इसमें, परसेंटेज का भी, रेशियो का भी, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। ठीक है, लेकिन करेंगे हम फिर भी। क्या लिखा हुआ है कि अ पर्सन बॉट 76 cows एंड सोल्ड 20 cows एट 15% प्रॉफिट, 40 cows at 19% profit and remaining at 25% profit। ठीक है, एंड फाइनली ही गॉट 6570 एज अ होल। ठीक है, फाइनली उसको प्रॉफिट होता है 6570 का। तो आपसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच काउ। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना है आप सभी ने। ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। तो बेटा करना क्या होता है, अगर मैं यहां पे देखूं तो पहले 20 काउस को सेल किया गया आउट ऑफ 76 काउस। 20 काउ सेल हुई है आउट ऑफ 76 और प्रॉफिट कितना है, 15% का। प्रॉफिट कितना है, 15% का। उसके बाद क्या हुआ, 40 काउ सेल हुई है आउट ऑफ 76 और कितने पे, 19% के प्रॉफिट पे। ठीक है, फिर उसने कहा रिमेनिंग काउस, अब रिमेनिंग कितनी है, 16। तो 16 काउस सेल हुई है आउट ऑफ 76 एट 25% प्रॉफिट। ठीक है, 25% प्रॉफिट। और इन तीनों को मिलाएं अगर, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 6570 का। ठीक है, अब मैं चाहूं तो इसको सोल्व कर सकता हूं कैंसिल करके, क्योंकि हो रहा है जैसे 19 इंटू 4 76, 4 इंटू 40 करेंगे तो 10 से कैंसिल हो जाएगा। बट मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं 76 पूरा रखूंगा क्योंकि ईच काउ का आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ और 76 से 76 हम पूरा काटेंगे, फुल कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो चलो 20 इंटू 15 क्या होगा, 300% अपॉन 76। 40 इंटू ये कितना हो जाएगा, 760 अपॉन 76। ठीक है, उसके बाद 26 गुना 25 अगर देखें तो कितना होता है हमारे पास, 250, 400 हो जाएगा अपॉन 76% विच इज इक्वल टू 6570। तो यहां से बेटा अगर मैं सबको ऐड कर लेता हूं तो ये बनेगा, देखो 437, 700 प्लस 700, 1460। तो 1460% अपॉन 76% इज इक्वल टू 6570। ठीक है, यहां से 1% की वैल्यू आ जाएगी, मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6570 अपॉन 70, सॉरी अपॉन 1460 इंटू 76 और 100% निकालने के लिए इंटू 100% निकालने के लिए इंटू 100। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100%। तो 100% टोटल कॉस्ट प्राइस भी आ जाएगा। ठीक है, बट हमें क्या पूछा गया है कि एक काऊ का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो एक काऊ का कितना निकलेगा, 76 काउस टोटल थी, तो 76 काउस का अगर कॉस्ट प्राइस ये है तो एक काऊ का कितना होगा, मैं देखो डिवाइड बाय 76 होगा कि नहीं, तो 76 से 76 कट जाएगा, इसलिए मैंने 76 को ठीक ठाक रखा था। तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 6570 अपॉन 1460 मल्टीप्लाई बाय 100। बस मुझे इसको सोल्व करना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 73, सॉरी अगर मैं 73 का टेबल पढ़ता हूं तो 73 इंटू 2, क्योंकि ऑप्शन में पॉइंट्स तो है नहीं कहीं भी तो पूरा कटेगा, तो मैं 73 इंटू 2 देखा मैंने ये। ठीक है, और ये 73 इंटू 9 पे कैंसिल हो जाएगा पूरा, और ये 50 से कैंसिल हो जाएगा। तो 9 इंटू 50 कितना होता है, 450 रुपीज। तो एक काऊ का जो कॉस्ट प्राइस रहेगा यहाँ पे वो कितना रहेगा, 450 रुपीज। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी क्या लिखा हुआ है कि भाई राहुल बॉट एन आर्टिकल पेइंग 5% देन द ओरिजिनल प्राइस, he sold it with 20% profit on the price he paid, what percent of the profit he earned on the original price। तो ओरिजिनल प्राइस पे बताओ उसको कितना प्रॉफिट जो है वो हुआ है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो कैसे करना है, स्टिल फिर से वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो पहले। ठीक है, तो फिर आंसर मैच करना आप भी। तो क्या लिखा हुआ है कि भाई
राहुल बोट एन आर्टिकल पेइंग 5% लेस देन दी ओरिजिनल प्राइस। तो 5% लेस का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो ये ओरिजिनल प्राइस हो गया, तो उसने कितने में परचेज करी है, 95 में। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, ही सोल्ड इट विद 20% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही पेड, मतलब इसके 20% पे उसने उसको बेच दिया, तो ये एसपी आ जाएगा उसका। 20% कितना होगा जी, अगर मैं 95 का 20% देखता हूं तो वो कितना बनता है, 19 रुपीज। ये देखो 5 और ये 19, तो 19 रुपीज का प्रॉफिट पे अगर वो बेच रहा है तो एसपी क्या रहा होगा, 114। एसपी क्या रहा होगा, 114। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट डिड ही अर्न ऑन द ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 की चीज 114 में सेटल करी है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 114%। सॉरी, कल्ला 14% आएगा, ठीक है, अकेला 14%। 100 की चीज 114 में सेल करिए तो प्रॉफिट कितना होगा, 14%। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या रहेगा बच्चे, आंसर रहेगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अब ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। बिल्कुल जैसे सी सेट क्वेश्चन पूछता है ना कि मुश्किल नहीं होते, बस कहानियां बनाई होती हैं, तो बस ये वही है कि दो दो हॉर्सेस परचेज करें 40,000 ईच, एक को 15% के गेन पे बेचा, ओवरऑल 3600 का लॉस हुआ, तो द सेकंड का एसपी पूछा गया है आपसे सिर्फ। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क होगा, मैं चाहूंगा कि आप सभी इसका आंसर दीजिए। इसके अलावा 11, 12, 13, 14, 15 ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है, मैं एक बार और दिखा देता हूं, आप वीडियो को जब पॉज करोगे तो आपको पूरा क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है दोस्तों, ये 11th क्वेश्चन है। जब आप वीडियो पॉज करोगे पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा, आंसर आपने कमेंट्स में देने हैं। ये 12th क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन अभी जो काउ वाला किया था वही है, बट ये सिंपल है थोड़ा सा उससे। उसके बाद 13th क्वेश्चन है, ये भी हमने करा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, मुश्किल नहीं है, एक बार इक्वेशन बना के देखना, इसको सोल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, और उसके बाद है ये 15th क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये 6 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने के लिए, आपने अच्छे तरीके से करने हैं दोस्तों। ठीक है, समझ गए ना, ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं सारे क्वेश्चंस। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है कि सी सेट के रिगार्डिंग कि हाँ हमसे नहीं हो पाएगा, या हमारे नंबर कम बनते हैं, या हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी है सी सेट के लिए, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे सारे के सारे, अलॉन्ग विद द पीडीएफ फाइल्स, नोट्स वगैरह, और इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आपको काफी ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कोर्स जो है इसकी फीस 3000 रुपीज है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा HPAS के हमारे पास और भी काफी कोर्सेज हैं, उनके लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, 7814622609, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। इसके अलावा हमने ऑफलाइन बैच भी शुरू कर दिया है अपना। हमारा जो ऑफलाइन बैचेस हैं वो चंडीगढ़ में सेक्टर 36 में शुरू हो रहे हैं। इसके लिए भी अगर आप कोई भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हो तो इन नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, थैंक यू वेरी मच।